हॉट इशू दहशतगर्दी का खात्मा, जंग के सिवा कोई ऑप्शन है, इस पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया एयर मार्शल रिटायर्ड आसिम सलमान साहब ने, दिफाई तजियाकार। पूछेंगे कि जो पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स की हैं अफगानिस्तान के अंदर, उससे क्या अफगान कुछ लेसन लर्न करेंगे या नहीं करेंगे, और ये जंग जो हो रही है इसके साथ साथ पाकिस्तान को और क्या करना चाहिए कि हमारी इस दहशतगर्दी से जान छूटे और पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क बन सके। एयर मार्शल आसिम सलमान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर प्रोग्राम। हमें मुख्तलिफ इतलात मिल रही हैं, कन्फर्म नंबर नहीं है, कोई 60 कह रहे हैं, कुछ 70 कह रहे हैं हाफिज़ गुल बहादुर के साथ एसोसिएटेड दहशतगर्द मारे गए हैं। तो ये बताइए कितने दहशतगर्दों को हम इस तरह मार सकते हैं, कब तक ये चलेगा, इसके साथ साथ और क्या होना चाहिए इक़दाम जिससे अफगानिस्तान को महसूस हो कि उसे खुद इन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करनी है। जी, पहली तो चीज़ ये है कि ये जो कुछ हो रहा है आजकल, ये एक जॉइंट ऑपरेशन है। ये पाकिस्तान आर्मी का और पाकिस्तान एयरफोर्स का जॉइंट ऑपरेशन है अंडर द एबल लीडरशिप एंड कमांड ऑफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब। और ही इज़ डिटर्मिन्ड टू एरेडिकेट ये जो टेररिज्म है, और इसको एरेडिकेट करने के लिए हमारे पास मीन्स भी हैं और हमारे पास वो विल भी है। एक चीज़ याद रखें कि ये जो आजकल जितने भी ऑपरेशन चल रहे हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, ये चूँकि उनके पास एक रेगुलर आर्मी नहीं है, ये एक रैग टैग आर्मी है, और ये इनके पास इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि ये बॉर्डर स्क्रिमिशेस से आगे कुछ कर सकें और या फिर वो दहशतगर्दी फैला सकें। तो इसको कंट्रोल करने के लिए जो इरेगुलर वॉरफेयर कम्स इनटू प्ले, और इरेगुलर वॉरफेयर के अंदर जो है वो आपकी एयरफोर्स का एक बहुत अहम किरदार होता है, और उसकी सपोर्ट ग्राउंड के ऊपर आर्मी को देनी होती है। तो उसको अगर आप मद्देनज़र रख के देखें तो ये दो किस्म के ऑपरेशन होते हैं। एक ऑपरेशन जो होता है वो शैलो ऑपरेशन होता है बॉर्डर के इलाके के अंदर, और उसके अंदर भी चूँकि ये एक बड़ी अनडिलेटिंग टेरेन है, एक मुश्किल टेरेन है, तो उसके अंदर ये हो रहा है कि जिस वक्त ये टेरेन के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं, तो अब टेक्नोलॉजी ने जो है वॉरफेयर काफ़ी बदल दी है। और ये जो बदली है वॉरफेयर टेक्नोलॉजी ने, उसके अंदर ये है कि सर्वेलेंस के इतने एडवांस मीन्स आ गए हैं। अगर आप कम्युनिकेशन करते हैं तो आप फिर पकड़े जाते हैं, अगर आप छुपने की कोशिश करते हैं रात के वक्त तो आप इंफ्रारेड से पकड़े जाते हैं, और अगर आपको 100% वहाँ पे सर्वेलेंस चाहिए तो आपका ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो जाता है। ड्रोन्स आ जाते हैं, ड्रोन्स आपके ऊपर सर्वेलेंस भी करते हैं, आपके ऊपर प्रेशर भी रखते हैं, और फिर आपके ऊपर अटैक भी कर सकते हैं। तो ये एक जो है बहुत ही एडवांस किस्म की टेक्नोलॉजिकल गेन है जो कि गुरिल्ला वॉरफेयर के ऊपर आ गई है, और पाकिस्तान के ऊपर ये सारी कैपेबिलिटीज़ हैं। जी ठीक है, मैं यहीं से बात आगे ले जाना चाह रहा हूँ। आपने कहा एडवांस टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास है, और ये दो बातें इससे जहन में आ रही हैं। एक तो ये कि ये एडवांस टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास भी थी, लेकिन अमेरिका तो इनको नहीं शिकस्त दे सका। पाकिस्तान और अमेरिका में फ़र्क क्या है, एक तो ये समझाएं हमें, और दूसरा ये कहा जा रहा है कि गुरिल्ला वॉरफेयर में ये तालिबान जो हैं और इनके जो साथी हैं ये बड़े एक्सपर्ट हैं और ये नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो इन दोनों इश्यूज़ को सामने रख के आप क्या स्ट्रेटजी देख रहे हैं, और क्या इस पर आपका तबसरा क्या होगा कि अमेरिका जहाँ कामयाब नहीं हो सका, हम कैसे होंगे इस गुरिल्ला वॉरफेयर में? देखिए जी, पहली तो बात यह है कि हम अपनी सालमियत की जंग लड़ रहे हैं, अमेरिका अपनी सालमियत की जंग नहीं लड़ रहा था। और इसके अंदर जो नुकसान हो रहा है वो हमारी आवाम का नुकसान हो रहा है, हमारे मुल्क का नुकसान हो रहा है। अमेरिका के अंदर वो वाली चीज़ नहीं थी। और जब आप अपने मुल्क को और अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं तो आपकी एक स्ट्रेटजी, आपकी एक लाए अमल जो होता है वो टोटली डिफरेंट होता है। तो हमारा तो ये किस्म का सर्वाइवल है, और हमारे सर्वाइवल के लिए वी विल गो ऑल आउट एंड विद ऑल द मीन्स अवेलेबल टू अस। तो इसके अंदर तो कोई हमें शक नहीं होना चाहिए कि अमेरिका के साथ हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते, और ये आपकी अपनी सालमियत की जंग है। जो सालमियत की जंग होती है वो पैशन जो है हमारे मुख्तलिफ है, बिल्कुल आपको जीतनी है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल जी, हमारा जो है आप देखें, यही हमारी मिलिट्री लीडरशिप की यही तो कमिटमेंट है कि इस दफ़ा एक डिसीजन लिया गया है कि अब जो है वो अटल फैसला होगा
एंड अब ये नहीं होगा कि जी हम आपकी बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, अभी आपको बात या तो हमारी सुननी होगी या फिर आपको रीज़नेबल बात करनी होगी जिसके ऊपर जो है एक इलाके के अंदर अमन आ सके और यह आपका ये जो रोज़ाना के टेररिज्म का मजाक है ये ख़त्म किया जाए। दूसरी आपने बात की गुरिल्ला वॉरफेयर की। देखें, गुरिल्ला वॉरफेयर के अंदर हम ओवर एस्टिमेट करते हैं अफगानी कैपेबिलिटी को। अफगानी कैपेबिलिटी ये है जी कि पुराने दिनों में वो जो जंग लड़ते थे ना, वो लड़ते थे चट्टानों के पीछे छुप छुप के, और वहाँ से गोली चलाई, इधर भाग गए उधर भाग गए। अभी भागने शागने का वक्त नहीं है। अभी ड्रोन आपको देखता है, आप कहाँ पे छुपेंगे, किस चट्टान के पीछे छुपेंगे, फिर आपके पास कौन सी ऐसी कैपेबिलिटी है कि आप एक दुनिया की माया नाज किस्म की आर्मी और एयरफोर्स को हरा सकते हैं। वो इतना बड़ा भारत था जी, उसका चपेड़े मार मार के हमने मुंह लाल कर दिया 6 और 7 को और फिर 10 तारीख को। तो आप मुझे बताएं कि इनके पास वो कैपेबिलिटी है जो उनके पास थी? बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि गुरिल्ला वॉरफेयर भी जो इन्होंने लड़ी वो हमारे सर पे, हमारे कंधे पे बैठ के लड़ी है सोवियट्स के साथ, और जो ये बाद में भी करते रहे वो आपको भी पता है और हमें भी पता है। और दे वर डिक्लेयर्ड, जो अमेरिकन जो थे जिन्होंने इनकी एक आर्मी खड़ी करने की कोशिश की, उन्होंने इसको रैग टैग आर्मी कहा था। रैग टैग आर्मी कैन नॉट फाइट वॉर्स। ठीक है। अच्छा, इसमें आपने बड़ा अच्छा पॉइंट एक रेज किया कि गोरिल्ला वॉरफेयर के लिए कहीं ना कहीं से सपोर्ट होनी चाहिए और पाकिस्तान इनकी सपोर्ट था। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान इनको सपोर्ट करेगा तो कौन सा हमसाया मुल्क सपोर्ट कर सकते हैं इनको, ख़ास तौर पे बॉर्डर के ज़रिए असला और दूसरी चीज़ें जाती हैं, तो वो क्या ख़तरात है? और इस बैकग्राउंड में जब हम ये सुन रहे हैं कि इंडिया और अफ़गानिस्तान के दरमियान डिफेंस डील हुई है और इंडिया के 3 एयरपोर्ट्स पे वो एयर डिफेंस सिस्टम 2 में एक्टिवेट कर रहा है, 1 पे इंस्टॉल कर रहा है इंडिया, उसके पाकिस्तान पे क्या असरात होंगे? क्या अमृतसर काबुल फ़्लाइट का जो प्लान है वो पाकिस्तान के ऊपर से फिजिबल है या पाकिस्तान के अवॉइड करके कहीं और से जाएंगे? देखिए जी, पहली तो बात यह है कि दी इंडियंस कैन नॉट यूज़ आवर एयर स्पेस टू सपोर्ट अफगान्स, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि जी हमारी जो अभी इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एयरफोर्स है उसके अंदर हमने बहुत ज़्यादा अचीव किया है अफ़गानिस्तान के अंदर, बॉर्डर एरियाज़ के अंदर भी, अपने ड्रोन्स के थ्रू भी, हमने अपने मैंड एयरक्राफ्ट के थ्रू, और हमने ये भी विल और जो है ना स्ट्रॉन्ग किस्म की एक मैसेज दिया है अफ़गानियों को कि हम अगर कंधार आ सकते हैं, काबुल आ सकते हैं, तो हम कहीं पे भी अफ़गानिस्तान में जा सकते हैं। तो ये एक बिल्कुल क्लियर कट मैसेज है। और अगर ग्राउंड डिफेंसेस की आप बात करें तो इस वक्त जो खित्ते का सबसे जो है कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम वो तो S-400 था। हमने 2 S-400 की बैटरियां उड़ा के वो मार दी। तो आपका क्या ख्याल है कि इनको कोई S-400 के लेवल की कोई चीज़ देगा, या अफगानियों में इतना दमखम है कि उस तरह की चीज़ कोई ऑपरेट कर सकेंगे? तो ये जिस किस्म की भी चीज़ आएगी वो उसको तो निशाना बनाया जाएगा और बड़े आराम से बनाया जाएगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी इनको कोई फैसिलिटी भी अगर मिले तो ये किसी लेवल पे आ सकते हैं। ठीक है, आखिर में ये बता दीजिएगा, अमृतसर काबुल फ्लाइट ब्रिज, हवाई ब्रिज ये बनाना चाह रहे हैं, एयर ब्रिज, ये बताइएगा कि इंडिया की तो ओवरफ्लाइट के राइट्स नहीं है पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान ने पाबंदी लगाई है। अफ़गानिस्तान के ऊपर तो हमने ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई। तो अगर अफ़गानिस्तान की कोई फ़ज़ाई कंपनी अपनी फ़्लाइट्स चलाती है अमृतसर के लिए, तो पाकिस्तान उसको इजाज़त देगा ऊपर से गुजरने के लिए इस वक्त जब जंगी हालत है दोनों तीनों? जी देखें, ये एक नेशनल डिसीजन है और मेरा ख्याल है कि ये जब हम डिसीजन लेंगे कि इनको इस चीज़ की इजाज़त दी जा सकती है, ये नहीं दी जा सकती, या किस किस्म का ये एयर ब्रिज बनाने की कोशिश करते हैं। एयर ब्रिज बनाना कोई इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपको बहुत सारे जहाज़ चाहिए होंगे, उसके लिए आपको बहुत सारी मूवमेंट के लिए एयर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ और सपोर्ट चाहिए होगी। और फिर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम भी डिक्लेयर कर सकते हैं कि नो फ्लाई जोन हम क्यों ना डिक्लेयर कर दें अगर वो उससे हमें ख़तरा है। वी कैन ऑलवेज डिक्लेयर अ नो फ्लाई जोन इन अ सर्टन एरिया जहाँ पे वो इस तरह की हरकत करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए तो और बहुत से हल हैं हमारे पास जो कि लिए जा सकते हैं। लेकिन जी ओवरऑल मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ये जितनी भी वॉर है इस वक्त जो लड़ी जा रही है, इसके अंदर आर्मी के रोल के अलावा एयरफोर्स का एक बहुत अहम किरदार है। जिस तरह अभी आपने बात की एयर ब्रिज के लिए, तो वो भी उसके लिए भी हमारी एयरफोर्स तैयार है और मजबूत है। और जो हमने इनके ऊपर ग्राउंड के ऊपर जो सक्सेसेस अचीव किए हैं उसके लिए भी एयरफोर्स ने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई है और अपनी आर्मी की सपोर्ट के लिए वो पूरी तरह तैयार है।
नो डाउट अबाउट दैट। बहुत शुक्रिया रिटायर्ड आसिम सलमान साहब हमसे बात करने का। एक ब्रेक के बाद आएंगे तो हमारा आज का एडिटोरियल गुड और बैड दहशत गर्दों का फ़र्क ख़त्म। वफाकी काबीना के रुकन राना सनाउल्लाह साहब ने आज एक बयान दिया है, बात की उन्होंने, बहुत अहम बात है, हमने सोचा आज का एडिटोरियल उसी पे रखें। उन्होंने फरमाया कि गुड और बैड तालिबान का फ़र्क ख़त्म कर दिया गया है, और ये मैंने शायद पहली दफ़ा सुनी है किसी हुकूमत के वज़ीर से इतने वाज़े अल्फाज में ये बात, क्योंकि माजी में हम हुकूमत के अलावा तो हर जगह से सुनते रहते थे, लेकिन हुकूमत से कोई ये बात नहीं कहता था। अब ये हुकूमत ने बात कही है और हम देख रहे हैं कि सिविल और मिलिट्री क़यादत दोनों की तरफ से ये बात बार बार सामने आ रही है। इसलिए उम्मीद ये पैदा हुई है कि शायद ये पॉलिसी स्टेट की अब मुस्तकिल हो। शकूक इसलिए हैं, वो कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। वजह यह है कि माजी में हमने देखा कि कभी बातचीत होती थी, कभी लड़ाई होती थी, कभी बातचीत होती थी, कभी लड़ाई होती थी, और ये मुसलसल 40-45 साल का ये दायरे का सफ़र है जो हम चलते रहे और नुकसान उठाते रहे, अपने बच्चों की लाशें भी उठाते रहे। बहुत नुकसान पाकिस्तान ने इसमें उठाया है, लेकिन अगर अब ये हमें अकल आ गई है तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन सिर्फ क्या ये मुमकिन भी होगा, और जो बाज़ औक़ात कुछ किसी हुकूमत के बदलने से पॉलिसी बदल जाती है, फिर हमारे लिए गुड तालिबान कुछ हो जाएं, कुछ बैड हो जाएं, तो मेरा ख्याल है इंतहा पसंदी जो है इसकी रूट कॉजेज़ पे जाना चाहिए। इंतहा पसंदी को ख़त्म करना चाहिए, इस सोच को ख़त्म करना चाहिए जो ये बैड तालिबान बनाती है, ये गुड तालिबान बनाती है। और हमारा सिलेबस और हमारा जो निज़ाम है इंसाफ का, पुलिस का और हमारी गवर्नेंस, उसको बेहतर करेंगे तो मेरा ख्याल है कि हम इस मंजिल को पहुँच ही जाएंगे।